घने जंगल में एक चिड़िया और कौवा रहते थे। दोनों अच्छे दोस्त थे। चिड़िया बहुत मेहनती और समझदार थी, जबकि कौवा थोड़ा आलसी और चालाक था। एक दिन चिड़िया ने सोचा, ठंड का मौसम, मुझे मुझे जल्दी से अपने घोंसले के खाना जमा कर लेना चाहिए। वह सुबह सुबह उड़कर अलग अलग जगहों से अनाज के दाने इकट्ठा करने लगी। उसने मेहनत करके अपने घोंसले में ढेर सारा अनाज जमा कर लिया। दूसरी तरफ कौवा मजे से पेड़ की डाल पर बैठा रहता और चिड़िया को मेहनत करते हुए देखता। वह हंसते हुए सोचता, चिड़िया इतनी मेहनत क्यों कर रही है? पागल है क्या? जब भूख लगेगी तब कहीं से कुछ खा लूंगा। कुछ समय बाद ठंड का मौसम आ गया। ठंड इतनी बढ़ गई कि जंगल में खाना मिलना मुश्किल हो गया। अम, चिड़िया के पास तो ढेर सारा अनाज था, इसलिए वह आराम से रहती। लेकिन कौवा, उसे भूख से परेशान होना पड़ा। एक दिन भूखा प्यासा कौवा चिड़िया के पास गया और गिड़गिड़ाकर बोला, चिड़िया बहन, मेरी हालत देखो, मैं बहुत भूखा हूँ, कृपया मुझे खाने के लिए थोड़ा अनाज दे दो। चिड़िया ने गुस्से में कहा, कौवे भाई, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि ठंड के लिए खाना जमा कर लो, लेकिन तुमने मेरी बात मानी ही नहीं। फिर उसने थोड़ी नरमी से कहा, ठीक है, मैं तुम्हारी मदद कर दूंगी, लेकिन वादा करो कि आगे से तुम मेहनत करोगे। कौवे ने शर्मिंदा होकर कहा, हाँ चिड़िया बहन, मैं वादा करता हूँ कि अब मैं आलस नहीं करूंगा। चिड़िया ने उसे थोड़ा अनाज दिया और कहा, स्मार्ट बनने से पहले मेहनती बनना सीखो, यही असली समझदारी है। कहानी की सीख, हमेशा भविष्य के लिए तैयारी करो, मेहनत करो और आलस छोड़ दो, वरना पछताना पड़ेगा। घने जंगल में एक बड़ा और हरा भरा पेड़ था, जिसमें मीठे मीठे अमरूद लटक रहे थे। पूरे जंगल के जानवर और पक्षी उस पेड़ को देखकर ललचाते थे। उसी पेड़ पर चिड़िया और कौवा रहते थे। चिड़िया मेहनती और ईमानदार थी, जबकि कौवा, वह चालाक, आलसी और थोड़ा स्वार्थी भी था। दोस्ती का रिश्ता। हर सुबह चिड़िया सूरज उगने से पहले उड़ान भरती। वह दूर दूर तक दाने ढूंढती और शाम को लौटकर कौवे से कहती, देखो, आज मैं कितने अच्छे दाने लाई हूं, चलो साथ में खाएं। कौवा मुस्कुराकर कहता, वाह, तुम सच में कमाल हो चिड़िया बहन। लेकिन मन ही मन सोचता, इसकी मेहनत का फायदा उठाने में तो मजा है। एक दिन अमरूद का पेड़ पूरी तरह फलों से लद गया। चिड़िया खुशी से चहकते हुए बोली, कौवा भाई, देखो, ये सारे अमरूद कितने मीठे और रसदार लग रहे हैं। अब हमें दूर दूर जाने की जरूरत ही नहीं। कौवे की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, अगर मैं सारे अमरूद पर कब्जा कर लूं तो मुझे तो बस आराम ही आराम मिलेगा। कौवे की चालाकी। कौवे ने चिड़िया से कहा, सुनो, क्यों ना हम अमरूदों को आपस में बांट ले, इससे झगड़ा भी नहीं होगा और सब कुछ आसान रहेगा। चिड़िया ने भोलेपन से कहा, ठीक है कौवा भाई, ये अच्छा रहेगा। लेकिन कौवे ने अपनी चालाकी दिखाते हुए कहा, मैं बड़ा हूं, इसलिए बड़ा हिस्सा मेरा होगा, तुम्हें छोटे हिस्से से काम चलाना चाहिए। चिड़िया शांत स्वभाव की थी। उसने बिना बहस किए ये बात मान ली। अमरूदों पर कब्जा। अब कौवा दिन में भर पेड़ पर बैठा अमरूद खाता और मस्ती करता, लेकिन उसकी नजर चिड़िया के हिस्से पर भी थी। जब चिड़िया दूर जाती तो कौवा उसका हिस्सा भी चट कर जाता। चिड़िया ने एक दिन उसे रंगे हाथों पकड़ लिया। वह उदास होकर बोली, कौवा भाई, ये सही नहीं है, मैंने तुम्हें बड़े हिस्से की अनुमति दी थी, फिर भी तुम मेरा हिस्सा क्यों खा रहे हो? कौवा हंसते हुए बोला, अरे चिड़िया, पेड़ पर इतने अमरूद हैं, तुम बेकार की चिंता कर रही हो। चिड़िया की योजना। चिड़िया समझ गई कि कौवा अपनी आदत से बानी आएगा। उसने एक योजना बनाई। वह एक बड़ा और रसदार अमरूद लेकर आई और उसमें तीखी मिर्च भर दी। वह कौवे पास जाकर बोली, कौवा भाई, देखो, ये सबसे मीठा अमरूद है, मैंने इसे खास तुम्हारे लिए रखा है, खाओ और मजा लो। कौवा लालच में आ गया। उसने तुरंत अमरूद खाना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही पहला टुकड़ा उसके मुंह में गया, उसकी आंखें लाल हो गई। वह चीखते हुए बोला, अरे ये क्या है? मेरी जुबान जल रही है। चिड़िया हंसते हुए बोली, कौवा भाई, जो दूसरों के हिस्से पर नजर डालता है उसके साथ ऐसा ही होता है। शर्मिंदा कौवा। कौवा शर्मिंदा हो गया। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दो चिड़िया बहन, अब से मैं कभी तुम्हारे हिस्से को नहीं छूऊंगा। चिड़िया मुस्कुराई और बोली, चलो कोई बात नहीं, दोस्ती में माफ करना जरूरी होता है, लेकिन आगे से ऐसा मत करना, समझे? एक जंगल में एक सुंदर गौरी चिड़िया रहती थी। उसकी चोंच लाल और पंख सफेद थे। वह बहुत सीधी सादी और मेहनती थी। उसी जंगल में एक चालाक और लालची कौवा भी रहता था। गौरी चिड़िया की मेहनत। गौरी चिड़िया रोज
सुबह उड़कर दूर दूर तक दाना चुगने जाती और अपने घोंसले में थोड़ा थोड़ा अनाज जमा करती। उसे अपने बच्चों की चिंता थी, इसलिए वह मेहनत करके अनाज इकट्ठा कर रही थी। कौवे की चालाकी। कौवा बहुत आलसी था। वह गौरी चिड़िया को मेहनत करते हुए देखता और सोचता, क्यों न मैं इसकी मेहनत का फायदा उठाऊं। उसने एक योजना बनाई। कौवे की चाल। एक दिन कौवा गौरी चिड़िया के पास गया और मीठे शब्दों में बोला, गौरी बहन, तुम इतनी मेहनत क्यों करती हो? जंगल में बहुत सारा खाना है, मजे से खाओ और जियो। गौरी चिड़िया ने मुस्कुराते हुए कहा, भाई कौवे, मैं अपने बच्चों के लिए अनाज जमा कर रही हूँ ताकि मुसीबत के समय हमें भूखा न रहना पड़े। एक घने जंगल में एक सुंदर सी गौरी चिड़िया रहती थी। वह बहुत दयालु और मेहनती थी। वहीं एक पेड़ पर कालू कौवा भी रहता, जो बहुत चालाक और आलसी था। एक दिन सर्दी के मौसम की शुरुआत हो रही थी। गौरी चिड़िया ने सोचा, मुझे ठंड के लिए अपना घोंसला ठीक कर लेना चाहिए और खाने पीने का इंतजाम कर लेना चाहिए। वह दिन रात मेहनत करके अपने घोंसले को मजबूत बनाने लगी और खाने के लिए अनाज के दाने इकट्ठे करने लगी। कालू कौवा उसे देखकर हंसता और मजाक उड़ाता, अरे गौरी, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? जंगल में तो बहुत खाना पड़ा है, आराम से खाओ और मस्त रहो। गौरी चिड़िया मुस्कुराकर कहती, कालू भाई, मेहनत का फल हमेशा मीठा होता है। सर्दी आने वाली है, तब ये मेहनत मेरे काम आएगी। कुछ दिनों बाद ठंड बढ़ गई। जंगल में खाना मिलना मुश्किल हो गया। कालू कौवा अब इधर उधर उड़ता, लेकिन उसे खाने के लिए कुछ नहीं मिलता। भूखा प्यासा व कांपता हुआ गौरी चिड़िया के पास आया और बोला, गौरी बहन, मुझे बहुत भूख लगी है, क्या तुम मुझे खाने के लिए कुछ दोगी? गौरी चिड़िया को दया आ गई। उसने कहा, देखो कालू भाई, अगर तुमने भी मेहनत की होती तो आज तुम्हें परेशानी नहीं होती, लेकिन मैं तुम्हें भूखा नहीं देख सकती। आओ मेरे पास बैठो और कुछ खा लो। कालू कौवे को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने सोचा, अगली बार से मैं ही मेहनत करूंगा और अपनी ज़रूरतों का खुद ख्याल रखूंगा।